नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 48वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम महाराजा छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए व्याख्यान की रूपरेखा देखते हैं। हम मराठा साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही मुगलों के साथ इनके जो डिस्प्यूट हुए, जो इनकी मुगलों के साथ जंग चली, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। 32 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। इन्हें राजनीति की गहरी समझ थी। इनकी लोकप्रियता के बारे में हम देख लेते हैं कि संभाजी का जन्म 1557 ईस्वी में पुरंदर के किले में होता है। इनकी माता साईबाई निम्बालकर थी। 9 वर्ष की आयु में इन्हें जयसिंह के यहाँ कैदी बनकर रहना पड़ा। यह अपने पिता शिवाजी के साथ औरंगजेब की कैद से भागने में कामयाब हुए। शिवाजी के बारे में जब हमने अध्ययन किया था तो हमने समझा था कि किस प्रकार यह अपने पुत्र के साथ औरंगजेब की कैद से भागते हैं। यह अपने पिताजी के साथ जब कैद से भागते हैं तो फिर उनके साथ फिर यहाँ पर दक्कन आते हैं। 1678 ईस्वी में इनके लापरवाह रवैये के अंतर्गत इन्हें पिता के द्वारा 1678 ईस्वी में पन्नार किले में कैद कर दिया गया था। हम देखते हैं कि जो संभाजी आक्रामक प्रकृति के होते हैं, लापरवाह होते हैं, और इनके इसी रवैये के चलते इनके पिता इन्हें पन्हाल के किले में कैद कर देते हैं। वहाँ से यह भाग निकलते हैं और 1 वर्ष मुगलों के साथ रहते हैं, फिर वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं। हम बात करते हैं 1680 ईस्वी की। 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज की मौत हो जाती है। तब पन्नाल के किले में यह कैद रहते हैं तथा राजा राम को शासक बनाया जाता है। हम देखते हैं कि 1680 ईस्वी में जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो इनके जो दूसरे पुत्र होते हैं राजा राम, उनको यह शासक बनाते हैं। एवं इस समय पर जो संभाजी महाराज थे वह पन्नाल किले में कैद थे। इसकी खबर मिलते ही उन्हें मुक्ति अभियान प्रारंभ करना पड़ता है। मुक्ति अभियान प्रारंभ करते हैं, जो कि पन्नाल किले से यह कैद से मुक्त होने के लिए करते हैं। इसमें यह अपने समर्थकों के साथ मिलकर किलेदार की हत्या कर देते हैं और रायगढ़ के किले को कब्जा लेते हैं। 20 जुलाई 1980 में संभाजी की ताजपोशी होती है। आइए देखते हैं एक बार फिर से। संभाजी महाराज जो कि शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, 32 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह औरंगजेब को द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। इन्हें राजनीति की गहरी समझ थी। ऐसा माना जाता है कि ये अपने पिताजी से युद्ध नीतियाँ सीखते आ रहे थे। और इनकी लोकप्रियता के बारे में हम देखते हैं कि संभाजी महाराज का जन्म 1657 ईस्वी में जब पुरंदर के किले में होता है और इनकी माता साईबाई निम्बालकर होती हैं। 9 वर्ष की आयु में ही यह जयसिंह के यहाँ कैदी बनकर इनके लिए रहना पड़ता है। हम देखते हैं कि इनके पिताजी औरंगजेब की कैद से भागते हैं तब संभाजी इनके साथी होते हैं। 1678 ईस्वी में इनके लापरवाह रवैये के अंतर्गत इनके पिता जो कि 1678 ईस्वी में इन्हें पन्नाल के किले में कैद कर देते हैं। वह यहाँ से भाग निकलते हैं एवं मुगलों के साथ रहने लगते हैं और 1 वर्ष मुगलों के साथ रहने के बाद वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं। 1680 ईस्वी का समय होता है जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की खबर सुनते ही यह जब पन्नाल किले में कैद होते हैं और मृत्यु के उपरांत राजा राम को शासक बनाया जाता है, इस खबर के मिलते ही यह मुक्ति अभियान प्रारंभ कर देते हैं और अपने समर्थकों के साथ मिलकर किलेदार को मार देते हैं एवं रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लेते हैं। 20 जुलाई 1980 के समय में संभाजी की ताजपोशी की जाती है, जब यह स्वतंत्र होकर शासक के रूप में। आइए आगे देखते हैं संभाजी के बारे में। शिवाजी के 2 पुत्र संभाजी और राजा राम थे। शिवाजी राजा राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए संभाजी को शिवाजी ने पन्नाल के दुर्ग में भेज दिया था। लेकिन जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है, वैसे ही संभाजी अपनी पत्नी येसूबाई और पुत्र साहू को मुगलों के यहाँ छोड़कर रायगढ़ के किले में आ जाते हैं। इनकी पत्नी येसूबाई एवं पुत्र साहू का पालन पोषण औरंगजेब की बेटी जीनत महल किया करती थी।
जिस समय पर यह जो मराठा साम्राज्य में अपना शासक पद संभालने के लिए आए थे। संभाजी की राजनीतिक नीतियों पर कवि कलश का प्रभाव था। कवि कलश ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो कि इनके सलाहकार हुआ करते थे। इनकी जो नीतियाँ थीं उन पर यह कार्य किया करते थे और जो भी संभाजी की नीतियाँ थी वह कवि कलश द्वारा बनाई जाती थी। कवि कलश के कहने पर ही औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने संभाजी को शरण दी थी। हम देखते हैं कि औरंगजेब के जो बेटे थे अकबर द्वितीय ने संभाजी को शरण दी थी, यह कवि कलश के कहने पर ही दी थी। लेकिन बाद में मुगल सेना ने संभाजी पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। हम देखते हैं कि बाद में जो समय होता है इसमें जो औरंगजेब के जो सेनापति होती हैं वह इनकी हत्या कर देते हैं। रायगढ़ के किले पर शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम व अपनी पत्नी जो शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम थे वह अपनी पत्नी एवं दो पुत्रों जिनके नाम संभाजी द्वितीय एवं शिवाजी द्वितीय थे, इनके साथ रहते हैं। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी गिंजी को बनाया था। गिंजी का किला हम पूर्व के लेक्चर में देख चुके हैं। आइए देखते हैं इनके जो डिस्ट्रीब्यूट रहे जो कि मुगल साम्राज्य औरंगजेब के विरुद्ध रहे, उनके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूट हैं जो संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच रहे, जो कि बहुत ही प्रमुख हैं, बहुत ही चर्चाओं में आते हैं। सत्ता में आते ही यह मुगलों से भिड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही संभाजी सत्ता धारण करते हैं, अपनी गद्दी पर बैठते हैं और बैठते ही यह मुगलों से भिड़ जाते हैं। बुरहानपुर पर हमला किया जाता है और सारे शहर पर आग लगा दी जाती है। औरंगजेब व इनके बीच चिढ़ के किस्से बहुत मशहूर हैं। औरंगजेब के द्वितीय पुत्र अकबर द्वितीय का इन्होंने सहारा लिया था। हम देखते हैं कि औरंगजेब के जो द्वितीय पुत्र थे अकबर द्वितीय, उनका किस प्रकार इन्होंने सहारा लिया था। 1687 ईस्वी में मराठा व मुगलों के बीच घमासान युद्ध हुआ। तो 1687 का समय होता है, मुगलों व मराठों के मध्य घमासान युद्ध होता है, जिसमें जीत मराठों के पक्ष में होती है। और हम देखते हैं कि इस युद्ध में मराठा जीत रहे थे। इसी बीच संभाजी के विरुद्ध एक षड्यंत्र किए जाने लगते हैं। इन षड्यंत्रों के चलते इनको कैदी बना लिया जाता है। देखते हैं किस प्रकार के जो षड्यंत्र है वो इनके खिलाफ रचे जाते हैं। फरवरी 1689 ईस्वी में इन पर हमला किया जाता है। सरदार मुकर्रब खां की अगुवाई में संभाजी के सरदारों को मार दिया जाता है। इनको चारों तरफ से घेरा बनाया जा रहा था, जिसके चलते इनके लिए जो 1689 का समय होता है इन पर हमले किए जाते हैं। और इसके बाद जो मुकर्रब खां होते हैं इनकी अगुवाई में एक सेना भेजी जाती है जो कि संभाजी के सरदारों को मार देती है। एवं इनके जो सलाहकार थे कवि कलश जो सलाहकार हुआ करते थे, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है, वह उनको पकड़कर बहादुरगढ़ के किले में ले जाया जाता है। संभाजी को भी कैद कर लिया जाता है तथा औरंगजेब द्वारा प्रस्ताव किया जाता है कि संभाजी सारे किले मुगलों को सौंप दें तथा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। इस बात पर यह पूर्ण रूप से इनकार कर देते हैं। संभाजी द्वारा साफ इनकार कर दिया जाता है तथा इसे सुनने के बाद संभाजी पर यातनाओं का दौर प्रारंभ होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही यह सत्ता में आते हैं तो मुगलों के साथ भिड़ जाते हैं। बुरहानपुर पर हमला किया जाता है जिस पर मुगल सेना तैनात थी और वहां पर आग लगा दी जाती है। इससे औरंगजेब चिढ़ जाते हैं और इनकी चिढ़ के जो किस्से हैं वह बहुत ही मशहूर हैं। औरंगजेब जो अकबर द्वितीय होते हैं, जो कि औरंगजेब के पुत्र होते हैं, इनका सहारा लेते हैं। 1687 ईस्वी में मराठा व मुगलों के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध में मराठों के पक्ष में विजय होती है। इसी बीच संभाजी के विरुद्ध षड्यंत्र किए जाते हैं। जैसे ही यह सत्ता संभालते हैं और इनके द्वारा जो युद्ध लड़े जाते हैं, पराक्रम का जो परिचय दिया जाता है, इसी के चलते जो संभाजी महाराज होते हैं इन पर षड्यंत्रों के दौर भी प्रारंभ हो जाते हैं। 16 फरवरी 1689 ईस्वी में इन पर हमला किया जाता है। मुकर्रब खां की अगुवाई में एक सेना भेजी जाती है जो कि इनके सरदारों को मार डालती है और इनके जो सलाहकार होते हैं कवि कलश, जो कि इनके प्रमुख हुआ करते थे, उनको पकड़कर बहादुरगढ़ के किले में कैद कर लिया जाता है। संभाजी को भी इसके बाद जो 1689 का समय होता है इस समय पर कैद कर लिया जाता है
औरंगजेब द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है कि संभाजी सारे किले जो है वह औरंगजेब को सौंप दे और मुगल साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था है उनके अधीन रहकर कार्य करें तथा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। इस प्रकार की शर्तें सुनकर संभाजी द्वारा इनसे साफ इनकार कर दिया जाता है। इनकार सुनते ही इनको जब कैदी बनाया जाता है तो कैदी के रूप में ही इन पर यातनाएं प्रारंभ कर दी जाती हैं। हम देखते हैं कि कवि कलश के लिए जोकर के वस्त्र पहनाकर सारे शहर में घुमाया जाता है तथा रास्ते भर इन्हें भाले चुभाए जाते हैं और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी यह इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते। संभाजी पर जब यातनाओं का दौर प्रारंभ होता है तो इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, परंतु यह इनकार कर देते हैं। इनकार करते ही इनकी जुबान काट दी जाती है और जब इनसे जुबान काटने के बाद पूछा जाता है तो यह एक लेख लिखने के लिए कलम मांगते हैं और इनके लिए जब कलम दी जाती है तो यह लिखते हैं कि दक्कन से किला तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे कब्र के लिए जो जगह है उसके लिए कब्र के लिए जगह है तो आसानी से मिल जाएगी। हम देखते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो वह दक्कन में ही दफनाया जाता है। संभाजी की इस प्रकार की बातें सुनकर इनकी आंखें निकाल ली जाती हैं और बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। और हम देखते हैं कि इतनी यातनाओं के बाद भी यह इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते, अतः हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। असल में आपके हीरो यह होना चाहिए। लोगों ने तरह तरह के लोगों के लिए अपना हीरो बना के रखा है। छत्रपति संभाजी महाराज पर एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है द ग्रेट सैक्रिफाइस। इसमें हम देख सकते हैं इस चित्र में किस प्रकार इनकी आंखों के लिए निकाला गया था, उस प्रकार के चित्र का चित्रण किया गया है और इनकी जो सैक्रिफाइस है, इनका जो त्याग है, उसके बारे में जो घटना है उसके बारे में बताया गया है। संभाजी के लिए शंभू राजे के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार के चित्र आप इनके बारे में जो देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे जो छोटे छोटे से प्रयास हैं यह पसंद आ रहे होंगे और आप अपना अध्ययन ठीक तरीके से कर रहे होंगे। और इसके साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। अगले बारी व्याख्यान में आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।